दोस्तों, आया राखी का त्योहार, भाई बहन के प्रेम का त्योहार। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस बार रक्षाबंधन कब है, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन की तिथि में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है। तो जानेंगे कि रक्षाबंधन का मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में हमें राखी बांधनी चाहिए, रक्षाबंधन को कैसे मनाना चाहिए, किस प्रकार से राखी बांधनी चाहिए और इसके पीछे क्या कथा व महत्व है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक अवश्य देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आरंभ करते हैं माता रानी का नाम लेकर। जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों? बताने के लिए कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन प्रत्येक साल सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती है। वहीं इसके बदले में भाई अपनी बहन को उसकी रक्षा का वचन देते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व 11 अगस्त गुरुवार को पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर रवि योग में मनाया जाएगा। दोस्तों, पांचांग के अनुसार इस बार सावन मास की पूर्णिमा 11 अगस्त को पड़ रही है। इस दिन पूर्णिमा तिथि सुबह 10:38 से शुरू हुए। वहीं पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 12 अगस्त को सुबह 7:05 पर होगी। जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 11 अगस्त को ही व्रत करेंगे। उदय तिथि के मुताबिक रक्षाबंधन 11 अगस्त गुरुवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन अबूझ मुहूर्त में राखी बांधना शुभ माना गया है। ऐसे में इस बार राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 9:28 से रात 9:14 तक है। साथ ही इस दिन सुबह 5:48 से 6:43 तक रवि योग रहेगा। इसके अलावा अमृत योग इस दिन शाम 6:55 से रात 8:20 तक रहेगा। वहीं रक्षाबंधन के दिन भद्रा का विशेष ख्याल रखा जाता है। मान्यता अनुसार भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, जो भी लोग मुहूर्त इत्यादि को नहीं मानते, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए राखी बांधते हैं, तो वो 11 तारीख को रक्षाबंधन मना सकते हैं। लेकिन 11 तारीख को मनाना सही नहीं माना जा रहा, क्योंकि 11 तारीख को पूरे दिन जब से पूर्णिमा तिथि लगेगी रात को कम से कम 8-9 बजे तक 8:50 तक भद्रा रहने वाली है। भद्रा में माना जाता है कि राखी बांधना शुभ नहीं होता। रावण की बहन ने भी भद्रा में ही राखी बांधी थी, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया था। इसलिए दोस्तों, आपको अगले दिन भले ही पूर्णिमा कम समय तक है, 7 बजे तक ही है, लेकिन तब भी आपको उदय तिथि में ही उस दिन को हमें रक्षाबंधन के रूप में लेना चाहिए और अगले दिन आप पूरे दिन कभी भी राखी बांध सकते हैं। देखिए, ऐसा है जिस प्रकार से हम एकादशी का व्रत रखते हैं। देखिए, एकादशी अगर दिन में आधे दिन से आती है तो उस दिन को एकादशी के व्रत रखने के लिए नहीं लिया जाता। एकादशी तिथि को उसी दिन लिया जाता है व्रत रखने के लिए जिस दिन एकादशी सुबह के समय में होती है, क्योंकि इसमें सुबह की पूजा का अधिक महत्व बताया गया है। उस दिन हम पूरे दिन व्रत रखते हैं। उसी प्रकार से जब पूर्णिमा सुबह के समय हो तो रक्षाबंधन का तभी महत्व होता है। सुबह के समय 12 तारीख को है तो पूरा दिन आप राखी कभी भी बांध सकते हैं, पूर्णिमा तिथि की चिंता ना करते हुए। दोस्तों, रक्षाबंधन के लिए एक पीतल या अन्य शुद्ध थाली में चंदन, रोली, अक्षत, राखी, मिठाई और एक घी का दिया रखें। इसके बाद पूजा की थाली में घी का दीपक जलाकर सबसे पहले भगवान की आरती करें। दोस्तों, आपके घर में जो भी आपके इष्ट देव हैं आपने स्थापित कर रखे हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल हैं, शिव पार्वती है, जो भी है, सर्वप्रथम आपको आज के दिन उनके भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए। उसके बाद ही आपको रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। ऐसा करने से भी भगवान स्वयं आपके संबंधी बन जाते हैं और हर प्रकार से आपकी रक्षा और सहायता करते हैं। ये प्रेम का त्योहार है, इसलिए अपने भगवान से भी अवश्य प्रेम जताएं उन्हें राखी बांध करके। दोस्तों, इसके बाद फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठाएं। इसके बाद उनके सिर पर रुमाल या कोई शुद्ध वस्त्र रखें। अब भाई के माथे पर रोली, चंदन और अक्षत का तिलक लगाएं। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधते हुए आपको ये मंत्र बोलना है: येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचलः। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको मंत्र लिखा हुआ भी दिख जाएगा। हम एक बार फिर से उच्चारण कर देते हैं: येन बंधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचलः। इस मंत्र को बोले। इसके बाद प्रिय भाई की आरती उतारकर उन्हें मिठाई खिलाएं और भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय हैं वो आपको अवश्य करने चाहिए। आज के दिन आपको अपनी चौखट का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। घर के जो चौखट होती है, जितने भी कमरे होते हैं उसमें जिसमें दरवाजा लगा हुआ होता है, गेट लगे हुए होते हैं, उनके जो ऊपरी हिस्सा होता है उस पर भी आपको तिलक करना चाहिए। रोली, कुमकुम इत्यादि से तिलक करें। आप चाहें तो स्वास्तिक ओम बना सकते हैं या फिर आप राधे श्याम लिख सकते हैं, सीताराम लिख सकते हैं। उस पर भी थोड़ा सा मौली के रूप में आपको, जैसे राखी हम बांधते हैं, थोड़ी सी मौली तोड़ करके वहां पर चिपकानी चाहिए और कुछ मिष्ठान भी भोग लगा सकते हैं। वरना कम से कम आज के दिन मुख्य द्वार पर अपने आपको एक राखी अवश्य बांधनी चाहिए।
ऐसा करने से भी घर में आने वाली सारी बुरी बलाएं, रोग शोक, नकारात्मकताएं घर से दूर रहती है और आपके घर की भी इस रक्षाबंधन पर रक्षा होती है। घर के मुख्य द्वार पर आप दोनों तरफ चाहे तो स्वास्तिक बना सकते हैं या फिर दाहिनी ओर आपको स्वास्तिक आज के दिन अवश्य बनाना चाहिए और एक राखी अवश्य बांधनी चाहिए। त्योहार का दिन है, इसलिए सुबह सुबह उठें, घर की साफ सफाई अच्छे से करें। घर के मुख्य द्वार पर हल्दी मिश्रित आप जल का छींटा दे सकते हैं, इससे भी घर में शुभता आती है, लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपको लगता है कि आपके भाई के घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता है, आपके भाई किसी समस्या में है, उनके ऊपर किसी ने कुछ किया धरा है, किसी का कुछ किया कराया या किसी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति है, भाई के घर जाते हैं तो अलग सा ही आपको नकारात्मक सा महसूस होता है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, क्लेश रहते हैं, भाई से बनती नहीं है, तो आप एक उपाय कर सकते हैं। आपको अपने साथ एक श्रीफल यानी कि एक नारियल, जो जटा वाला नारियल होता है पानी से भरा हुआ, वो लेकर के जाना है और अपने भाई के राखी बांधने के बाद उस नारियल को उसके सर से 7 बार उल्टी दिशा में यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जिस दिशा में घड़ी घूमती है उससे उल्टी दिशा में घुमाना है और किसी भी बहते हुए जल में उस नारियल को प्रवाहित कर दीजिए। ऐसा करने से आपके भाई के ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां है या उसकी बुद्धि पर जिसने जो भी करा रखा है या फिर वो आपसे लड़ाई झगड़े भी करते हैं, आपके संबंध अच्छे नहीं बनते, तो ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके भाई आपसे प्रेम करने लगेंगे, उन्हें जीवन में सफलता मिलेगी और ईश्वर उनकी हर प्रकार से, हर बुरी बला से रक्षा अवश्य करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ से खाली हाथ मत जाइएगा। माता रानी के प्यारे से परिवार का सदस्य अवश्य बनिएगा। नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए, ये एकदम निःशुल्क यानी कि फ्री है, इसलिए शुभ काम में देरी कैसी, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साइड में जो घंटी है उस बेल आइकन को भी जय माता दी बोलकर जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से हम जब भी अपने परिवार के लिए कोई वीडियो डालते हैं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए ये कार्य आप आज के दिन अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, ऐसा माना जाता है ये एक बहुत ही प्राचीन त्योहार है जिसका आरंभ सतयुग में हुआ था। इस त्योहार से संबंधित वैसे तो कई कथाएं हैं, लेकिन जो सतयुग की सबसे पहली कथा है जिससे इसका आरंभ हुआ था, उस कथा के अनुसार एक राजा बलि बहुत ही दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरे पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गई। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूँ। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक होता है। दोस्तों, राखी से जुड़ी एक सुंदर घटना का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। सुंदर इसलिए क्योंकि यह घटना दर्शाती है कि भाई बहन के स्नेह के लिए उनका सगा होना जरूरी नहीं है। कथा है कि जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी कट गई और रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह एक धागे का ऋण चुकाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी के चीर की लाज रखी। कहते हैं जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था, वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। दोस्तों, राखी की कन्या कथा के अनुसार पांडवों को महाभारत का युद्ध जीतने में रक्षा सूत्र का बड़ा योगदान था। महाभारत युद्ध के दौरान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे कान्हा, मैं कैसे सभी संकटों से पार पा सकता हूँ, मुझे कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि वह अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधे, इससे उनकी विजय सुनिश्चित होगी। युधिष्ठिर ने ऐसा ही किया और विजयी बने। यह घटना भी सावन महीने की पूर्णिमा तिथि पर ही घटित हुई मानी जाती है। तब से इस दिन पवित्र रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए सैनिकों को इस दिन राखी बांधी जाती है।
दोस्तों, भविष्य पुराण में एक कथा है कि वृत्तासुर से युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और श्रावण पूर्णिमा के दिन इंद्र की कलाई में बांध दी। इस रक्षा सूत्र ने देवराज की रक्षा की और वह युद्ध में विजयी हुए। यह घटना भी सतयुग में ही हुई थी। इसके बाद में बहुत सारी हमें कथाएं कलयुग की भी सुनने को मिलती हैं, जैसे रानी कर्णावती और हुमायूं की, और भी कई कथाएं हमें मिलती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस त्योहार का कितना अधिक महत्व है। दोस्तों, इसलिए आज के दिन जो भी आपके भाई बहन में आपसी कोई मनमुटाव भी हो, लड़ाई झगड़े भी हो, तो उन्हें भुलाकर खुशी खुशी ये त्योहार मनाना चाहिए। तो मना लीजिए दोस्तों रक्षाबंधन का ये पावन पर्व। दूसरों से भी सुंदर सुंदर कथाएं और जानकारियां शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक करके अवश्य जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। ये काम तो बिल्कुल नहीं भूल सकते आप सभी का बहुत बहुत आभार हमारा इतना समर्थन करने के लिए। आज हम जो है आप सभी की सहायता के और समर्थन और प्रेम के कारण ही हैं, इसलिए हमसे और भी अधिक लोगों को जोड़िएगा। हम इसी प्रकार से सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां सभी लोगों तक पहुंचाते रहें। आप सभी को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी भाई बहनों की बहुत बहुत रक्षा करें। अब मिलेंगे अगली वीडियोस में और भी अद्भुत जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, हैप्पी रक्षाबंधन।